जम्मूद्वीपे भारतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय श्री राम। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फ्रेश होंगे, एकदम चकाचक होंगे। मैं मनीषा फ्रॉम औरंगाबाद बिहार स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल बाबा की वीडियो पे। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ही होंगे। और ये ब्लॉग आज है रामनवमी, तो रामनवमी के आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान राम की तरह अच्छे अच्छे काम करिए और अपने देश की सभ्यता को स्थापित करने में अपना योगदान दीजिए। और क्या कहूँ मैं, आजकल की जो चीज़ें हो रही हैं और जो चीज़ें घट रही है, उसकी वजह से हमारे देश की संस्कृति का पतन हो रहा है। तो हम बाकी सभी लोगों को तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पूरी समाज को बदलने की शक्ति तो हमारे अंदर है। लेकिन हम किसी को इतना ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। और शुरुआत तो हमें खुद से ही करनी होती है। तो कोशिश करें कि हम खुद को बदलें। दूसरे को बदलने के चक्कर में क्या हो जाता है कि उसी चीज़ में, उसी वे में चलते चलते हम खुद भी कब वैसे ही बन जाते हैं कि हमें खुद का पता ही नहीं चलता और सिर्फ हम कहने के रह जाते हैं अच्छे, और वो बन जाते हैं वैसे के वैसे। तो दुनिया जो भी करे, आप खुद से शुरुआत करें, अपने घर से शुरुआत करें, अपने चाहने वालों से शुरुआत करें। तो मैं आशा करूँगी कि आप लोग इस रामनवमी पे अपने अंदर भगवान राम की किसी भी कोई चीज़ अपने अंदर डालें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्राण जाए पर वचन न जाए वाली चीज़ें ऐसी तरीके कुछ होनी चाहिए, क्योंकि समय को बदले हुए बहुत वक्त हो गए हैं और समय बदल रहा है। और समय के साथ न बदलने वाले लोग भी बहुत, उनके साथ बुरा होता है, उनका पतन भी निश्चित होता है। लेकिन समय के साथ बदले, लेकिन अपने धरोहर को, अपनी विरासत को हमें संजो के रखना है। इसमें किसी तरीके की कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई अब नहीं कर सकते हैं हम कम या ज़्यादा। एक तरीके से ये कहा जाए कि इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। बाकी लोग कर रहे हैं, दूसरे देशों के लोगों को इससे इतना लगाव है और हमें ना हो, ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ, हमारे बिहार में रामनवमी के दिन जुलूस निकलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और आपके यहाँ पे क्या क्या होता है आप बताना, और हमारे यहाँ पे क्या क्या होता है मैं वो आपको बता रही हूँ। बिहार का तो मेरे को पता है, बाकी यूपी में, झारखंड वगैरह में होता है कि नहीं होता ये मुझे नहीं पता। लेकिन हरियाणा में भी नहीं होती है ये चीज़ें। हरियाणा में राम नाम की ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन झंडा वगैरह बदला जाना ये सारी चीज़ें नहीं होती। और इस वाले नवमी को भी मतलब मनाते हैं। यहाँ के लोग भी माता की पूजा करते हैं और लड़कियों को खिलाते हिलाते हैं। और हमारे बिहार में क्या होता है कि माता की पूजा तो करते हैं, जिनको लड़कियों को खिलाना होता है वो खिलाते भी हैं 9 लड़कियों को, 7 लड़कियों को। और आज के दिन हमारे यहाँ पे झंडा बदला जाता है। जो हमारे महावीर जी होते हैं, जो हमारे वहाँ पे झंडा लगा होता है घर के उस वाले कोने पे, जैसे ऐसे 4 कोनों वाला कोना होता है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर साइड, शायद उत्तर पे जो होती है जगह, मतलब ऐसे 4 वाले कोने हैं, तो उस वाले कोने पे लगा होता है। पश्चिम उत्तर वाले कोने पे, पश्चिम उत्तर के तो ये वाले वे में लगा होता है झंडा। तो वो झंडा साल में एक बार बदला जाता है। उस पर जय श्री राम लिखा होता है और हनुमान जी का झंडा होता है। तो हमारे यहाँ पे पंडित जी आते हैं और पूजा पाठ करवाते हैं। और घर में जो आदमी होते हैं, आपको तो पता ही है कि बजरंगबली की पूजा ज़्यादातर क्या है कि औरतों को करनी ही नहीं चाहिए। बाकी जो अब भगवान को पिता मान के करते हैं, तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो हम अपने मन से कह रहे हैं। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से और बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से अगर उनकी पूजा
आदमी करे तो बेटर होता है। तो वही हमारे पापा आज झंडा बदलेंगे। मैंने वीडियो तो नहीं, मेरे पास वीडियो तो नहीं है उसकी, लेकिन पिक्चर्स है तो मैं आपको लगा दूँगी, आप देखना कैसे कैसे क्या क्या होता है। और ये यहाँ पे रखा हुआ है पूजा का सामान, झंडा वगैरह, और पंडित जी उधर बैठे होंगे। यहाँ पे उन्होंने बांधने के लिए कहा है तो पापा अभी बांध रहे हैं उसको। फिर पूरे बाद में घी और सिंदूर वगैरह लगाया जाता है, क्योंकि उनको सिंदूर बहुत ज़्यादा पसंद है बजरंगबली को, आपको पता ही है। और बजरंगबली की तरह ही लंगोटे जैसा गमछी को पहन के और बांधा जाता है, और झंडे के ऊपर आम का पल्लू बांधा जाता है सबसे टॉप में, तो वही बांध रहे हैं धागे से। और ये देखिए वो बांधेंगे। पापा को भूख बहुत लगती है, लेकिन आज के दिन पंडित जी लेट आएंगे तो फिर कर ही कह सकते हैं, और ये काम आदमी लोगों को ही करना होता है, इसलिए वो कर रहे हैं। बाकी इनको सारे सामान ला के रख देते हैं सब लोग, जब वो अच्छे से कर लेते हैं। और पंडित जी जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे करेंगे। झंडे में घी वगैरह लग गया होगा, तो अब यहाँ पे जो झंडे का लगाने का स्थान है वहाँ पे पूजा वगैरह करेंगे। और ये देखिए अभी झंडा उठा के लेके जाने ही वाले हैं, और उसमें मिट्टी वगैरह डाला हुआ होता है, तो उसको एडजस्ट करके देखना पड़ता है कि ताकि हवा चले, आंधी तूफान चले तो झंडा कभी गिरे ना, क्योंकि राम का ध्वज कभी नीचे आए ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो बस वही एडजस्ट कर रहे हैं पापा। और 9 दिन तो पूजा वगैरह होता है, कलश वगैरह रखी जाती है। इस वाले में भी, दशहरा वाला में भी तो होता है, इस वाले में भी तो कन्या वगैरह खिलाना तो खिलाना ही होता है। और हमारे यहाँ पे नौमी में पूजा होता है, आप लोग के यहाँ पे भी होता होगा। हमारे यहाँ पे हमारा घर है, जो मेरी माँ का घर है, हमारा मायका, वहाँ पे हमारे घर के अंदर जब मैं वहाँ जाऊँगी तो आपको मैं दिखाऊँगी वो चीज़ें, आपको दिखाऊंगी। आप देखोगे तो कहोगे कि ये मंदिर है क्या है, मतलब किसी समझ भी नहीं आता। सब लोगों को लगता है कि मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल इधर से घर, घर के बीचों बीच, घर के अंदर हमारी देवी माता है। तो हमारे कुल देवता जो है वहाँ के, उनकी भी होती है पूजा नौमी में, और माता रानी की भी पूजा होती है पूरे गाँव में। अच्छी नौमी के दिन में तो सारे जितने भी बिहार में गाँव है वहाँ पे सारे देवताओं का पूजा होता है, ठेकुआ वगैरह बनता है, जैसे छठ पूजा में बनता है ठेकुआ, पुआ, पूड़ी, ये सारी चीज़ें। और कुल देवता की पूजा होती है, माता रानी की पूजा होती है, पूरे गांव में जितने भी देवी देवता होते हैं सबकी पूजा होती है। झंडा वगैरह बदला जाता है, जुलूस वगैरह निकलता है, बहुत ही मज़ा आता है। और ये सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश में राम राज्य स्थापित करें। और मोदी जी के राज्य में तो जो काम होना था वो हुआ कि राम मंदिर के जो झमेला था उसमें से उन्होंने छुटकारा दिया, और बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कोर्ट में कि जिन देश में जुड़ाव भी बना रहे, अलगाववाद भी ना हो, उनके भी किसी और के भी धर्म को कोई ठेस ना पहुँचे। और हमारी जो चीज़ थी वो भी हमें मिल गई है, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये कुछ जान के। और आपके यहाँ पे कैसे कैसे पूजा पाठ होती है ये भी बताना। और हमारे यहाँ पे भी सारी चीज़ें हो चुकी है। वैसे अभी मैंने मॉर्निंग बोला है, लेकिन है दोपहर का टाइम। और आज सुबह के ब्लॉग में हम लोग गए थे बाहर, तो चींटियों को जैसे कि यहाँ पे कैब वगैरह है नहीं, तो मतलब यहाँ पे हरियाणा में तो चोकर वगैरह होता है, तो चोकर या फिर किसी भी चीज़ को अनाज को फेंकने से बेहतर है कि हम किसी चीज़ को दे दें, किसी को खिला दें, तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए हम लोग सुबह गए थे, और जितना सारा चोकर जमा हुआ था वो चोकर हमने चींटियों को खिला दिया है। और चींटियों को खिला दिया है तो उनकी भूख भी। ये देखिए कितनी सारी चींटियां हैं, और मैं इनसे बोल रही थी कि आप भी चलिए चींटियों को खाना देने के लिए, तो वो नहीं आ रहे थे। बोल रहे थे कि नहीं इतनी सारी चींटियां हैं, अगर पीछे लग जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी, बहुत काटती हैं ये वो। यहाँ पे चींटियां इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जिसको भी चींटी को खाना देना होता है वो ज़्यादातर यहीं पर जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मंदिर वगैरह भी है और पार्क भी है, जाके हम सुबह सुबह जाते हैं घूमने के लिए और एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। तो मैं वो चीज़ें आपको नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं अकेले ही जाती हूँ, और मैं कोई इतनी बड़ी ब्लॉगर हूँ नहीं कि कोई मेरे पीछे पीछे चलेगा। मेरे वो करने वीडियो बनाने के लिए मैं किसी को बोलूँगी तो बना देंगे। ये देखिए मेरे को बता रहे थे कि वहाँ पे दे दे, वहाँ पे दे दे, और मैं भी
ये हाथ से इशारा कर करके बता रहे थे कि वहाँ पे दे दे, वहाँ पे दे दे। तो मैं सारी जगह पे दे रही थी और बहुत सारा चोकर जमा हो गया था। तो मैं इनसे कब से बोल रही थी कि चलिए चलिए। तो आज इनकी ड्यूटी की छुट्टी थी, तो क्योंकि आज संडे है इसकी वजह से, तो इसलिए ये लेके चले गए थे मेरे को कि हाँ चलो आज खिला देते हैं चींटियों को खाना, क्योंकि घर पे रखे रखे भी बर्बाद हो रहा था। और मैं आपको बता रही थी कि मैं क्यों नहीं दिखाती हूँ आपको सुबह का एक्सरसाइज वाला, क्योंकि ये अभी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इनको भी बहुत काम वगैरह है, तो ये लेट उठते हैं। और मैं इतनी बड़ी ब्लॉगर हूँ नहीं कि कोई भी मैं बोलूँगी और आ जाएगा करने के लिए। तो अगर आप चाहोगे तो ऐसा ज़रूर होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल सपोर्ट करिए मेरा इतना कि मैं जहाँ भी जाऊँ तहाँ मेरे को दिक्कत ना हो, मैं आपके लिए वीडियोस वगैरह बेझिझक बना पाऊँ। और अभी तो आपको पता ही है कि मैं ऐसा करूँगी, सब लोग कहेंगे कि बहुत बड़ी ये हो गई वो हो गई। मेरे को कहने का कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी समय आएगा तब सबको बताएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मुंह से बोलने से अच्छा है कि हम कुछ करके दिखा दे तो बेहतर होगा। और ये देखिए मैं झोले में भर के लेके आई थी बिल्कुल चोकर, क्योंकि बहुत सारा जम गया था। और सच बताऊँ यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ हैं। और जैसे मछली वगैरह आपने देखा होगा कहीं पे बोध गया भी है, बिहार में ही बोध गया है। वहाँ पे आप कभी जाओगे तो देखोगे वहाँ पे एक तालाब है, उसमें मछलियाँ हैं। और उसमें जब फरी फेंकोगे, फरी मिलती है वहाँ पे, जिसको मुरारा वगैरह भी कहते हैं, जिसका फरी वगैरह बना के बेचते हैं लोग, तो वो उसको देने आओगे तो जैसे सारी मछलियाँ मुँह फाड़ फाड़ के ऊपर आती हैं, वैसे ही ये चींटियाँ बेचारी, इन लोगों को बहुत भूख लगा हुआ था। शायद किसी ने कई दिनों से इधर इन लोगों को खाना दिया नहीं था कि ये लोग बहुत दौड़ दौड़ के आ रहे थे खाना लेने के लिए। मैं इनको बोल रही थी कि आप कैमरा नीचे करके दिखाओ इनकी चींटियाँ कैसे आ रही है, लेकिन ये डर के मारे आ नहीं रहे थे। बोल रहे थे कि नहीं नहीं मेरे को काट लेगा, तुम तो ये ऐसी तुम लोगों को तो नहीं काटेगा, क्योंकि तुम लोग तो खुद ही चींटी हो, हम लोगों का खून पीते रहती हो दिन भर। तो चींटियाँ तो तुम्हारी सखी हैं, गोई है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो इसलिए तुम लोगों को नहीं काट रही है, तो मेरे को काट लेगा। मैंने बोला चींटियाँ बहुत अच्छी होती है, जानवर भी ऐसे लोगों को तंग नहीं करते हैं जो उनसे प्यार करते हैं। मैं तो इन लोगों को खाना दे रही हूँ तो क्यों काटेंगे ये लोग। ये सारी चीज़ें बातें भी कर रहे थे हम, और मैं इसको खाना भी खिला रही थी। मैंने वॉइस ओवरिंग इसलिए की है कि बहुत सारा नॉइज़ था वहाँ पे, बहुत सारी हल्ला वल्ला हो रहा था और हम लोग बात भी कर रहे थे। तो इसलिए देखिए मैं नज़दीक कैमरा करके देखो कितनी सारी चींटियाँ आपको दिखा रही हूँ मैं, कितना ज़्यादा चींटी भरा हुआ है बिल्कुल। और ये सब देखिए खाना मिलने की वजह से कितने खुश हैं सारे लोग, ऐसे टप 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 चींटी। अभी ये लोग का 1 हफ्ते का खाना हो गया था, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सब एक दूसरे को धक्का दे दे के और खाना ले लेके भागने में लगे हुए थे। और मैंने पूरा गोल गोल घूम घूम के दे दिया। कहीं कहीं थोड़े थोड़े, ये जो यहाँ पे है वो बस ये समझ लीजिए कि थोड़े थोड़े वाली चींटी हैं। फिर मैं इनको बोल रही थी कि दिखाओ दिखाओ, तो ये नहीं दिखा रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि ठीक है आप मेरे को फ़ोन दो, मैं नज़दीक से ला के दिखाऊँगी। तब फिर जाके ये थोड़ा सा नज़दीक आया। मैंने बोला कि आप दिखाओ इनको खाना, मैं दे रही हूँ, अभी खाने में लगे हुए हैं, आपको नहीं काटेंगे। तो आप लोग भी बताना कि आपके यहाँ पे जब भी ये सारे चोकर वगैरह बचते हैं तो आप लोग क्या करते हो, या फिर आपके आसपास में कोई ऐसी चींटी वाली जगह है कि नहीं है। अगर ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपके यहाँ पे चींटी रहती है, आप बहुत अच्छे बस पे रहते हो, बहुत हाई फाई जगह पे रहते हो, तो आप मंदिर में चले जाओ। और मंदिर में तो ज़रूर ही ऐसा जगह होता है जहाँ पे चींटियाँ होती हैं, एक आध जगह पे जहाँ पे फूल वगैरह प्रसाद वगैरह उतार के रखते हैं। उस जगह पे भी आप चारों तरफ छीट के आ जाओ, या फिर मंदिर के प्रांगण में एक ऐसी चीज़ें होती है जहाँ छोटे छोटे जीव जंतु के लिए दिया हुआ रहता है, तो आप वहाँ पे जाके दे के और गिरा के आ जाना चोकर। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे चींटियों को खाना खिलाना है। और चींटियों को खिला दिया है तो उनकी भूख भी मिटेगी। और कहते हैं पंडित वगैरह, वहाँ के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चींटियों को खाना देने से पितृदोष दूर होता है। तो अगर हमारे पितरों की हम पे नहीं रहेगी कृपा, तो आपको पता ही है कि फिर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है हमारे कुल के लिए, खानदान के लिए, हमारे वंश के लिए, हमारे लिए, सब घर में खुशियों के लिए। पितर हमारे खुश रहे, उनकी आत्मा को शांति मिलती रहे, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है कि आपका अनाज बर्बाद नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि एक जीव को आप खाना खिला रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि आपको पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपके यहाँ पे चोकर वगैरह होता है, आप देखते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर आप चीज़ों को खाना खिला सकती हैं। और एक चीज़ और है कि
कि आप लोग वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, लाइक नहीं कर रहा है। इतना देर मतलब आप लोग देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन किसी को अगर आप लोग भूल जाते हो देखते देखते सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट ज़रूर लिखिए कि हाँ मेरे से क्या गलतियाँ हो रही है। क्या आपकी कमेंट हमारे बहुत मायने रखती है, हमें मोटिवेशन देती है, हमारा सहारा बनती है। और आप लोगों को भरोसे मैं यहाँ पे आई हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और प्यार दुलार अपनी इस बेटी को बनाए रखना। मुझे जितना मन पड़ेगा, जितना अच्छा हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूँगी, अपना 100% दूँगी। और आप लोग, मेरा काम है प्यार करना, आप लोग का काम है प्यार देना, तो प्लीज़ प्यार दीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं